जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत या खर जितिया भी कहते हैं, उसकी पूजा कैसे की जाती है, कब करनी है, किस दिन करनी है, सभी चीज़ों की इसमें विधिवत जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या, कब, कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, जितिया व्रत इस बार 2025 में 14 तारीख को रखा जाएगा और इसका जो व्रत जो है वो 13 तारीख से ही नहाए खाए से शुरू हो जाता है। 3 दिन का व्रत माना जाता है, मतलब 13 तारीख को जो है इसका नहाए खाए से शुरू होगा और 14 को तो निर्जला व्रत रखा जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता है और अगले दिन यानी कि 15 तारीख को व्रत का पारण किया जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से 3 दिन चलेगा। मेन व्रत जो है वो 14 तारीख को जितिया रखी जाएगी और शाम के समय पर इसकी पूजा की जाती है जितिया व्रत की। तो शाम को जो है जो भी शुभ मुहूर्त रहता है लगभग 5:30 बजे से 7:30 के आसपास तक रहेगा, हमको ये मुहूर्त मिलने वाला है। तो आप जो है शाम के समय में जितिया व्रत की पूजा 14 तारीख को करेंगे। माताएं ये व्रत रखती हैं अपनी संतान के लिए। देखिए, तो संतान जितनी है आपके, उस हिसाब से जो है आपको व्रत जरूर रखना चाहिए संतान के लिए। लड़का या लड़की, देखिए पहले तो कहते थे कि लड़का होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, संतान के लिए रखा जाता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। तो संतान के लिए जो भी, चाहे लड़का है लड़की, आप ये व्रत कर सकती हैं। अब देखिए कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले पूजा स्थल को आप साफ सुथरा कर लीजिए, जहां पर भी आपको पूजा करनी है। उसके बाद एक चौकी आप बिछा लीजिए। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा आप बिछा सकते हैं, लाल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हम फूलों का आसन देके सबसे पहले गणेश भगवान को विराजित कर लेते हैं, विराजमान कर देंगे। फिर हम झिंगनी के पत्ते, जिसे तुरई के पत्ते कहते हैं, उनको रखेंगे और उन पर हम इस तरह से पहले से ही मिट्टी की मूर्ति बनाकर रख लेंगे। जब भी आपको समय मिलता है, भगवान जीमूत वाहन और चीलों को, फिर सियारन को, सभी को हम जो है स्थापित कर देते हैं। देखिए, मिट्टी की मूर्तियां अगर आपको जैसी भी आती हैं, जरूरी नहीं है कि आप विशेष आकार दे के विधिवत वैसे ही आकार दें। आपको भाव होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आपने कौन से जीमूत वाहन भगवान बनाए हैं, कौन सी चीलो है, कौन से सियारो, आप अपने हिसाब से आकार दे सकते हैं। उसके बाद जितिया भी आपको जरूर लेनी है। जितिया के धागे आप घर पे भी बना सकती हैं और जो है आप मार्केट से भी जितिया के धागे मिलते हैं, आप वहां से ले सकती हैं। और बहुत से लोग देखिए सोने का या चांदी का, ऐसा सोने का जितिया भी बनवाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं आप सोने का वगैरह का ले रहे हैं तो घर पे कलावे से जो है जितिया बना सकते हैं। बीच में एक मोती वगैरह डिजाइन अपने हिसाब से बना करके मार्केट से भी मिल जाएगा आपको। तो जितनी संतान आपकी है उतनी जितिया आप ले लेते हैं। हम जो है तुरई के पत्तों पर ही जितिया को भी रख देंगे, क्योंकि हमको उसकी भी पूजा करनी होती है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ इसी तरह से तुरई का पत्ता होता है दिखाने की कोशिश की है। ये तुरई के पत्ते नहीं है, क्योंकि शहर वगैरह में बहुत मुश्किल होता है। तो अगर तुरई के पत्ते आपको नहीं मिल पाते हैं, तोरी के पत्ते जिसे झिंगनी कहते हैं, तो आप पान का पत्ता ले सकते हैं, केले का पत्ता ले सकते हैं, आम के पत्ते और पीपल के पत्ते, जिस तरह से अच्छे पौधे, शुभ पौधे होते हैं ना, आप उनके पत्ते ले सकते हैं और उन पे स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बता दिया कैसे। उसके बाद हम श्री कलश की स्थापना करते हैं। तो नीचे चावल की ढेरी रख लीजिए और या फिर आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं उनसे। और हम श्री कलश की स्थापना करेंगे, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। आप दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो नीचे जो है तांबे का या पीतल का आप जो है लोटा ले लीजिएगा, गले में उसके मौली लपेट दीजिए, लोटे पे स्वास्तिक बना लीजिए और उसमें जल भर करके उसमें हम हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का, फूल और रोली, ये चीजें, अक्षत, ये सब चीजें डाल देंगे। हम 5 चीजें कम से कम डाल करके ऊपर आम के पल्लव रख देंगे और उस पर हम रोली से और पीले चंदन से आम के पल्लव पे टीका कर देंगे, जैसे आपने देखा है। ऊपर पूर्ण कलश, पूर्ण पात्र रख देते हैं, यानी कि चावल से भरा, गेहूं से भरा, आप किसी भी अनाज से भरा हुआ पात्र रखेंगे और उस पर हम नारियल रख देंगे। नारियल पे हम मौली लपेट देंगे या फिर चुनरी वगैरह लपेट सकते हैं। और नारियल का मुख आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं या फिर सामने जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ भी मुख कर सकते हैं। मेरा जो है ऊपर की तरफ नहीं टिक रहा था, इसलिए मैंने सामने की तरफ में नारियल रख दिया है। आपको जैसे दोनों प्रकार से नारियल रखा जाता है। तो इस तरह से हमने कलश स्थापना कर ली और पूजा शुरू होने से पहले हम एक दीपक को भी जला करके रख लेते हैं। दीपक हमारी पूरी पूजा का साक्षी होता है। तो हम अग्निदेव की भी पूजा करते हैं, तो इसलिए हमने दीपक जला के भी रख लिया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले पीले चंदन से गणेश भगवान, जीमूत वाहन भगवान
भगवान चीलो, सियारो सभी को हम टीका कर देते हैं। कलश को भी हम टीका करेंगे और आम के पल्लों पर हमने पहले से टीका रखा है, दीपक को भी टीका कर देते हैं, नारियल को भी टीका कर देंगे। उसके बाद सिंदूर से हम जो है चीलो को और सियारो को टीका कर देते हैं, गणेश भगवान को सिंदूर लगा देते हैं। जिमूत वाहन जी को नहीं लगाएंगे रोली से। इसके बाद हम नारियल पर रोली से टीका कर देंगे और जिमूत वाहन को रोली से टीका कर देंगे। जो जितिया हमने रखी है, हम जितिया को भी रोली से और पीले चंदन से टीका कर देते हैं। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करते हैं। फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाए, कोई कलर का कुछ नहीं है, लाल, पीले, सफेद जैसे भी आपको मिल जाते हैं, जो फूल आसानी से आप सभी को, गणेश भगवान को, कलश देव को, दीपक को और जिमूत वाहन भगवान को, श्री कलश को और चीलो सियारन सभी को फूल अर्पित कर देंगे। जितिया के पास भी हम एक फूल रख देते हैं। फिर हम सभी को, गणेश भगवान को हम दूर्वा जरूर चढ़ा देंगे, दूर्वा अर्पित कर दिया है हमने। फिर वस्त्र के रूप में देखिए हमने जिमूत वाहन जी को और सभी को हमने कलावा मौली जिसे कहते हैं, सभी को वस्त्र रूप में अर्पित कर दिया है। नारियल पर हमने ऑलरेडी कलावा लपेट रखा है, कलश पे भी हमने गले में मौली लपेट रखा है। तो इस तरह से हमने कर दिया है। उसके बाद हम जनेऊ लेंगे, एक जनेऊ हम जिमूत वाहन जी को चढ़ा देंगे, एक जनेऊ हम भगवान गणेश को चढ़ा देते हैं। 2 जनेऊ की हमको जरूरत होती है। सभी पूजा अर्चना करने के बाद में हम जो है भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो मुख्य भोग जो होता है वो चने का होता है, तो चने एक दिन पहले ही भिगा दीजिए। इस तरह से अंकुरित चने हम जो है भोग में चढ़ा देंगे, सभी को अर्पित कर देते हैं। और फिर मीठा कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कहीं कहीं पर गुलगुले बनते हैं, पुए बनते हैं, मीठी पूरी बनती है। तो आप जो भी आपके घर बनते हैं, मैं अभी नहीं बना पाई हूँ इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, पर मैं बता दे रही हूँ कि क्या क्या आप घर में भी ये बना सकती हैं। और कोई मीठा चीज आपको जरूर चढ़ाना चाहिए घर में बना के ही, चाहे गुलगुला कुछ भी मीठा आप बना लीजिएगा। और इस तरह से गणेश भगवान के लिए मीठा मैंने मोदक चढ़ा दिया है, मीठा कुछ भी आप चढ़ा दीजिए। मौसमी फल जो भी आपको आसानी से मिल जाता है, वो मौसमी फल भी आप जो है जरूर चढ़ा देंगे। सभी मीठा कुछ चढ़ाने के बाद में, भोग प्रसाद इत्यादि चढ़ाने के बाद, हाथ में फूल और चना भीगे हुए ले करके हम व्रत कथा पढ़ लेते हैं। और इसके बाद जो है कोई खिलौना हम बच्चों का जरूर चढ़ा देते हैं, क्योंकि संतान के लिए व्रत रखा जाता है बच्चों के लिए, तो हम बच्चों से जुड़ी हुई कोई चीज जरूर हमको चढ़ानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर बच्चों का एक खिलौना जो है वो चढ़ा दिया है। और बाद में हम उस खिलौने को किसी को दान कर देते हैं। नया खिलौना चढ़ाया जाता है लेकर के, तो नया खिलौना चढ़ा दीजिएगा। व्रत कथा जो भी आपने सुना, चने वगैरह गणेश भगवान को या जिमूत वाहन भगवान को सभी को अर्पित कर दीजिएगा चढ़ाने के बाद में। फिर हम इस तरह से कपूर से या घी से जो है आरती कर लेंगे, गा करके विधि विधान से। अगर जिमूत वाहन जी की आरती आती है तो वो गा करके कर लीजिए, नहीं तो आप जो है ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, क्योंकि गरुड़ देवता उनके वाहन माने जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, उसके बाद दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है समर्पित कर दीजिएगा, जो भी आपकी है। जो कमी बेसी है इससे पूजा में हमें नहीं मिल पाती है सामग्री कुछ, तो उन सब की भरपाई उससे हो जाती है। हाथ जोड़कर जो भी पूजा में गलती रह जाती है उसके लिए जो है क्षमा याचना करिए। और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जिमूत वाहन भगवान से जो है प्रार्थना करनी है, गणेश भगवान से, कि जैसे जिमूत वाहन भगवान ने एक सांप के बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए थे, त्याग दे दिए थे, इसलिए जो है उनकी पूजा की जाती है। और सबसे पहले चीलो सिवारन ने ये व्रत किया था, इसलिए उनकी पूजा की जाती है।